हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेज में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे संस्कृत में संधि। ठीक, संस्कृत में संधि। और हम आज डिस्कस करेंगे संधियों में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यह हमारा पार्ट 2 है। ठीक, पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था स्वर संधियों को। तो स्वर संधि आपने नहीं देखी हैं तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप पार्ट 1 देख लेना। मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ आपको समझाया है, तो आप पार्ट 1 देखिएगा। ठीक, वहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यूपी टेट 2023 के लिए बेहतरीन रणनीति के साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप भी आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यंजन संधि क्या होती है कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि क्या होती है कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार होता है, जो विकार परिवर्तन होता है, वही हमारा क्या कहलाता है? व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे बात करते हैं हम बागीस की। बागीस में हमारा यह कैसे बनेगा? वाक, वाक धन ईस। ठीक, तो हमारा क्या बन गया? बागीस। इसमें क्या है? यह तो हमारा क्या हो गया? व्यंजन। ठीक, व्यंजन। और ई हमारा क्या हो गया? स्वर। ठीक, तो स्वर और व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। इसी तरीके से हमारा यह जैसे सचित है तो सत धन चित। ठीक, यह कैसे बनेगा? त क्या हो गया हमारा? व्यंजन। ठीक, क्या हो गया? व्यंजन। और यह भी हमारा क्या हो गया? व्यंजन। ठीक, दोनों व्यंजन व्यंजन मिलके हमारे क्या बन गए? व्यंजन। ठीक, स्वर और व्यंजन मिल जाए तो व्यंजन संधि, और व्यंजन और व्यंजन मिल जाए तो क्या हो गई? व्यंजन संधि। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इश्चुत संधि की। ठीक, व्यंजन संधि के यह प्रकार हैं। तो हमारा नंबर 1 आता है इश्चुत संधि। इसका सूत्र होता है इस्तो, इस्तुना, इश्चु। ठीक, इसका सूत्र होता है इस्तो, इश्चुना, इश्चु। यह व्यंजन संधि का सूत्र होता है। तो इस्तु का मतलब होता है, इस्तु का मतलब होता है यानी कि सकार, यानी कि स प्लस श प्लस त, यानी कि त वर्ग। ठीक, श आ गया और त वर्ग आ गया। त वर्ग में क्या क्या आते हैं? त, थ, द, ध और न हमारे यह वर्ण आते हैं। बात क्लियर? अब बात करते हैं इश्चु की। इश्चु क्या होता है? इसमें क्या होता है कि इसमें श आता है, ये वाली शीटी, और इसमें क्या आता है? च वर्ग। ठीक, च वर्ग। तो इसकी क्या होगी? जहाँ पर आपको यह दिख जाए, इनकी क्या होगी? इश्चुत संधि। ठीक, श के स्थान पे स का आदेश हो जाता है तो उसकी क्या होती है? इश्चुत संधि। ठीक, चलिए जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो रामस्यते। ठीक, रामस्यते, यह इसका एग्जाम्पल है। जैसे रामस धन सेते। ठीक, यह हमारा क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल हो गया। यानी कि इस स की जगह पर, इस स की जगह पर श आ गया। ठीक, यानी कि स का इसमें परिवर्तन हो गया तो हमारी क्या होगी? इश्चुत संधि होगी। बात क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम
इष्टुत्व संधि की। इसमें क्या होता है, इष्टुत्व संधि में इसका सूत्र होता है, इष्टु ना इष्टु। ठीक, सूत्र होता है इष्टु ना इष्टु, यह इसका इष्टुत्व संधि का सूत्र है। ठीक, इसमें क्या होता है, इष्टु का मतलब होता है, इस्तु का मतलब होता है, पहले इसको समझो। इसमें क्या होता है, स आता है और त वर्ग आता है। ठीक, त वर्ग में क्या क्या आते हैं, त, थ, द और ध और न। ठीक, यह आते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम इष्टु की। ठीक, इष्टु में क्या होता है, इसमें क्या आता है, इष्टु में आता है आपका श और ट वर्ग। ठीक, ट वर्ग आता है। तो ट वर्ग में क्या आते हैं, ट, ठ, ड, ढ और अण। ठीक, बात क्लियर। चलिए अब बात करते हैं इसका प्रयोग कैसे होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, हमें एग्जाम्पल बिना समझ में नहीं आएगा। तो एग्जाम्पल है हमारा, जैसे टीका। ठीक, टीका। ठीक, टट्टिका। तो इसमें यह हमारा ट के स्थान पर इसे हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, टट। ठीक, तट प्लस टीका। ठीक, तो यह हमारा कैसे बनेगा, त के स्थान पर हमारा क्या आ गया, ट आ गया। ठीक, तो ट के स्थान पर हमारा क्या आ गया, ट आ गया। तो यानी कि इसके स्थान पर यह वाला आ जाता है। ठीक, इस द के स्थान पर ड आ जाएगा, द के स्थान पर न ण आ जाएगा और न के स्थान पर न आ जाएगा। बात क्लियर। देखो इसमें क्या होता है, इन संधियों में जो हमारी इष्टुत्व संधि होती है और इष्टुत्व संधि होती है, इनमें क्या होता है कि इसके स्थान पर जहाँ पर आपको ये दिख जाए तो इसके स्थान पर यह आएगा। ठीक, त वर्ग में दिख जाए तो वहाँ पर जो वर्ण होगा उसका ट वर्ग का नीचे वाला आ जाएगा। बात क्लियर। जैसे द दिख जाए आपको तो ड आएगा, थ दिख जाए तो ठ आएगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं और कोई एग्जाम्पल, जैसे कृष्ण। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं कृष्ण। ठीक, कृष्ण। ठीक, कृष्ण में हमारा क्या बन गया, कृस। ठीक, कृस प्लस न। ठीक, कृस प्लस न, यह हमारा कृष्ण बन गया। और न के स्थान पर क्या आ गया, अण आ गया। ठीक, कृष्ण में न के स्थान पर क्या आ गया, हमारा अण आ गया। ठीक, न के स्थान पर यह आ गया। बात क्लियर। चलिए अब जैसे बात करते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे विष्णु की बात करते हैं। जैसे विष्णु में क्या होता है आपका कि विष आ जाता है, विष प्लस नु। ठीक, णु। तो हमारा न के स्थान पर क्या आ गया, अणु आ गया। ठीक, विष्णु, नु के स्थान पर क्या आ गया हमारा, अणु, अण आ गया। ठीक, विष्णु ऊ के स्थान पर हमारा न आ गया। ठीक, अणम। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जसत्व संधि की। ठीक, जसत्व संधि क्या होती है, इसका सूत्र होता है झलाम झलाम जसो अंते। ठीक, सूत्र होता है झलाम जसो अंते। इसमें क्या होता है कि इसमें झल वर्ण आते हैं। ठीक, झल वर्ण आते हैं जो झल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और इसमें क्या होता है, जस का आदेश हो जाता है, झल प्रत्याहार के में जस का आदेश हो जाता है, वही हमारे क्या होती है, जसत्व संधि। बात क्लियर। चलिए इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे अजंत। अजंत अजंत इसमें अच धन अंत। ठीक, अंत यह बनेगा। और इसमें क्या होगा आपका कि च के स्थान पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, अज धन अंत। ठीक, तो हमारा क्या बन गया, अजंत। बात क्लियर। जैसे अजंत ज के स्थान पर हमारा च के स्थान पर क्या आ गया, ज आ गया। ठीक, च के स्थान पर हमारा क्या आ गया, ज आ गया। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे
च वर्ग है, च वर्ग है, तो च वर्ग के स्थान पर क्या आएगा, इसमें ज आपको लगाना पड़ेगा, ज का आदेश हो जाता है। प वर्ग की बात करते हैं तो ब का आदेश हो जाता है, और क वर्ग की बात करते हैं तो इसमें ग का आदेश हो जाता है, ठीक। और ट वर्ग की बात करते हैं तो ड का हो जाता है, त वर्ग की बात करते हैं द का हो जाता है, यानी कि तीसरे वर्ण का, तीसरे अक्षर का आदेश हो जाता है, तो उसी में क्या होगी, हमारी जसत्व संधि होगी। जैसे एग्जाम्पल और लेते हैं हम कोई, जैसे जगदीश, ठीक, जगदीश, ठीक, जगदीश में हमारी क्या होगी, जसत्व संधि होगी। जगदीश को हम कैसे लिखेंगे, देखो, जगदीश, ठीक, जगत धन ईश, ठीक, जगत धन ईश बराबर यहाँ पर हम लिखेंगे जगद, ठीक, जगद धन ईश, ठीक। अब त के स्थान पर हमारा क्या आ गया, द, त के स्थान पर क्या आ गया, द, तो यही हमारी क्या बन गया, जगदीश। तो इसमें क्या होगी, हमारी जसत्व संधि होगी। बात क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं चतुर्थ संधि की, ठीक। इसका सूत्र होता है खरीच, इसका सूत्र होता है खरीच, ठीक। इसमें क्या होता है कि झल क्या है, हमारा एक प्रत्याहार है जिसमें वर्णों के प्रथम, द्वितीय और तृतीय, चतुर्थ और सह वर्ण आते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, चतुर्व संधि कहलाती है। बात क्लियर। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे सत्कार, शतकार, ठीक, शतकार हमारा एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, सद धन कारः, ठीक, शद धन कारः, तो हमारा यहाँ पर सत धन कार, ठीक। तो यहाँ पर किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यानी कि त के स्थान पर क्या आ गया, हमारा द के स्थान पर त आ गया, ठीक। सदकार और सत्कार यानी कि आधा त, ठीक, सत्कार, तो इसमें क्या होगी, हमारी चतुर्व संधि होगी। बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं तोड़ली संधि की। तोड़ली संधि को हम क्या बोलते हैं, लत्व संधि भी बोल देते हैं, लत्व संधि, ठीक, लत्व संधि। इसके बाद बात करते हैं हम तोड़ली संधि का सूत्र होता है, सूत्र यही होता है तोरली, ठीक, तोड़ली संधि का सूत्र होता है तोरली। और इसमें क्या होता है, तो का मतलब होता है, तो का मतलब होता है त वर्ग, और ली का मतलब होता है ल वर्ण, ठीक, ल का मतलब होता है, ली का मतलब होता है ल वर्ण, ठीक। चलिए अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। जैसे हम बात करते हैं तल्लीन, एग्जाम्पल है हमारा तल्लीन, ठीक, यह हमारा एग्जाम्पल है। इसकी बात करते हैं तो यह बनेगा तद धन लीन, तो तल धन लीन, ठीक, तद धन लीन, यानी कि ल का इसमें क्या हो जाता है, आदेश हो जाता है, ठीक, द की जगह हमारा क्या आ गया, ल आ गया, ठीक। चलिए और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे उल्लेख, उल्लेख में इसे हम कैसे लिखेंगे, उद धन लेख, ठीक है, उद धन लेख, तो उल धन लेख, ठीक, यानी कि इसके स्थान पर क्या आ जाता है, ल का आदेश हो जाता है, उसी में क्या होगी, हमारी तोरली संधि। बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं परसवर्ण संधि की, ठीक, अनुस्वार से यही परसवर्ण, ठीक, अनुस्वार से यही परसवर्ण, यह इस संधि का क्या है, सूत्र है, ठीक, क्या है, इस संधि का सूत्र है। और इसमें क्या होता है, अनुस्वार हमारा इस तरीके का साइन होता है, तो अनुस्वार के स्थान पर क्या होता है, परसवर्ण हो जाता है,
ठीक, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल है हमारा गंगा। ठीक, गंगा। ठीक है, पर सवर्ण वर्ण क्या होता है, जैसे हम लिख देते हैं ग अ, गंगा, इस तरीके से कुछ बन जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पर सवर्ण संधि। ठीक, अनुस्वार का प्रयोग हो जाता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल है हमारा घंटा। ठीक, घंटा, तो घंटे में क्या है हमारा पर सवर्ण ठीक संधि है, इसमें इस तरीके का यहाँ पर ये आ गया। ठीक, और कुछ यानी कि आधा शब्द जहाँ पर लग जाए, जैसे पंपा। ठीक, इसमें आधा लग गया, स्तंभ। ठीक, इसमें आधा लग गया, और लंब। ठीक, इसमें आधा लग गया, तो इसमें क्या होगी हमारी पर सवर्ण संधि होगी। बात क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इनमें क्या होगी हमारी पर सवर्ण संधि। चलिए अनुनासिक संधि की बात करते हैं। अनुनासिक संधि का जो सूत्र होता है, यूरो अनुनासिके के अनुनासिको वा। ठीक, इसका यह सूत्र है। इसमें क्या होता है कि यर क्या है, यर एक पदांत है। ठीक, इसके स्थान पर क्या होता है कि अनुनासिक वर्ण के बाद में आए तो वह हमारा क्या हो जाता है, अनुनासिक वर्ण हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे सम्मति। ठीक, सन्मति। ठीक, एग्जाम्पल है हमारा सम्मति। ठीक, तो सद धन मते। ठीक, इसके बाद हम लिखेंगे इसे सन धन मते। ठीक, तो हमारे यह क्या हो गया, सन धन मते, यानी कि द के स्थान पर न हो गया हमारा, यानी कि अनुनासिक का प्रयोग हो गया, न का प्रयोग हो गया, तो वही हमारी क्या होगी, अनुनासिक संधि होगी। बात क्लियर। जैसे और एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे जगन्नाथ। जगन्नाथ, जगन्नाथ में हम कैसे बनाएंगे इसे, जगत धन नाथ। ठीक, जगत धन नाथ, इस तरीके से, तो हमारा क्या बन जाएगा, जगन धन नाथ। ठीक, त की जगह पर न का आदेश हो रहा है, तो इसमें क्या होगी हमारी अनुनासिक संधि होगी। बात क्लियर। चलिए अब बात करते हैं हम विसर्ग संधि की। विसर्ग संधि क्या होती है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्णों के आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। बात क्लियर। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्णों के आने पर विसर्ग में जो विकार होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनोरथ, आपको अलग से पता चल जाएगा कि इसमें विसर्ग संधि है या नहीं है। जैसे मनोरथ, ठीक, मनोदशा, ठीक, इनमें क्या है, विसर्ग संधि है। बात क्लियर। चलिए अब थोड़े से इनके प्रकार के बारे में जान लेते हैं, विसर्ग संधि होती क्या है, और उसके थोड़े से सूत्र पढ़ लेते हैं। चलिए विसर्ग संधि में पहली आती है हमारी सत्व संधि। सत्व संधि, सत्व संधि है, जैसे इसमें स का स हो जाता है ना, विसर्ग आने पर इसमें क्या हो जाता है, स हो जाता है। जैसे कि रामश्चलति। ठीक है, रामश चलते। ठीक, रामश चलते, इसमें हम किस तरीके से करेंगे, तो रामः धन चलते। ठीक, रामः धन चलती, तो इसमें यह यहाँ से हट गया, तो यह हमारी क्या हो गई, सत्व संधि हो गई। बात क्लियर। जैसे और एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे जैसे निश्चल, निश्चल। ठीक, इसमें क्या हो गया, ने धन चल, यहाँ से ये वाला गायब हो गया, तो इसकी क्या होगी, स गायब हो रहा है, तो सत्व संधि। ठीक, अब बात करते हैं कश्चित की। कश्चित में, कश्चित कैसे बनेगा, कश धन चित। ठीक, तो इसमें ये वाला गायब हो गया, स आ गया यहाँ पे। ठीक, कश्चित। और निश्चय की बात करते हैं, निश्चय, निश्चय में निह, यह हमारा विसर्ग का चयन होता है। ठीक, और चय। ठीक, निह धन चय, तो यह हमारा क्या हो गया, निश्चय, सत्व संधि। बात क्लियर। अब बात करते हैं रुत संधि। रुत संधि का सूत्र होता है
सूत्र होता है सस जसो रू। ठीक, यह इसका रुत्त संधि का क्या होता है, सूत्र होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे निर्धनम, निर्धनम, ठीक, निर्धनम, निर्धनम, यह हमारा एग्जाम्पल है, ने है यह। ठीक, जैसे निर्धनम, तो निर, 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 निर आ गया, तो निर की जगह हमारा क्या आ गया, र आ रहा है, तो इसमें हमारी क्या होगी, रुत्व संधि। स आ रहा है तो सत्व संधि, र आ रहा है तो ऋत्व संधि। बात क्लियर। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जैसे गौर्यम, गौर्यम, यानी कि र आ रहा है तो रुत्व और स आ रहा है तो शत्व। बात क्लियर। लक्ष्मी रियम, ठीक, पितु, पितुरी, रिच्छा, ठीक, इसमें क्या होगी, हमारी ऋत्व संधि होगी। बात क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उत्त संधि की। उत्त संधि में क्या होता है, उत्त संधि का एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे रामो अस्ति, रामो अस्ति, रामो अस्ति, इस तरीके से लिखते हैं। जहाँ पर आपको इस तरीके का साइन दिख जाए उसमें समझ लेना आप क्या है, उत्त संधि है। ठीक, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, रामो, रामो अस्ति। ठीक, इसमें क्या हो गई हमारी उत्त संधि। ठीक, और एग्जाम्पल है सो अपे, एग्जाम्पल देखो, सो अपे, इसे हम कैसे लिखेंगे, सो अपे। बात क्लियर। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे जैसे को अपे, कोयम, कोयम, को, कोयम, ठीक, इसमें इसे हम कैसे लिखेंगे, कोयम को कैसे लिखते हैं वैसे, को यम। ठीक, इस तरीके से, लेकिन हमने यहाँ पर यह वाला साइन आ गया, एस वाला, इसे हम क्या बोल देते हैं, अ। बात क्लियर। तो उसमें क्या होगी, उत्त संधि होगी। बात क्लियर। चलिए अब बात करते हैं रलोप संधि। रलोप संधि का सूत्र होता है रो रे। ठीक, यह क्या है, इसका सूत्र है रो रे, इसका सूत्र है। अब बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, निरोग, एग्जाम्पल है निरोग। ठीक, इसमें क्या आ रहा है, रो आ रहा है, तो इसकी क्या होगी, रलोप संधि, रो रे। जहाँ पर आपको रो दिख जाए, रे दिख जाए, वहीं आपकी क्या होगी, रलोप संधि होगी। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, और भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे नीरस, नीरस, ठीक, इसमें र आ गया तो क्या होगी, रलोप संधि होगी। जैसे और कोई एग्जाम्पल, जैसे जैसे एग्जाम्पल कोई हरि रम्य, ठीक है, हरि रम्य, ठीक, इसमें हरि आ गया तो री हमारा क्या हो गया, और रलोप संधि हो गया। बात क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यह हमारे विसर्ग संधि है। इसमें एक और आ जाती है हमारी रेफ को विसर्ग, रेफ को विसर्ग। इसमें इसका सूत्र होता है, सूत्र होता है, सूत्र होता है खर, खरवस, खरवशा, वसानयो, विसर्जनीय, ठीक, विसर्जनीय। ठीक, यह इसका सूत्र होता है खर वसान, वसानयो विसर्जनीय, खर वसान नयो विसर्जनीय। ठीक, यानी कि इसमें क्या होता है, र के स्थान पर क्या हो जाता है, विसर्ग का आदेश हो जाता है, तो इसमें क्या होगी, हमारी विसर्ग संधि होगी। बात क्लियर। जैसे बात करते हैं हम एग्जाम्पल, जैसे रामः धन करोति, ठीक, यानी कि रो को क्या हो गया, र हो गया, करोति, रो, रो का इसमें र हो गया, यानी कि यहाँ पर आपका विसर्ग बन गया। ठीक है,
कुछ इस तरीके से ही होता है, समझ में नहीं आ पा रहा है आपको किस तरीके से समझाऊं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, पुनर्धन। पुनर का मतलब क्या होता है, जैसे आप समझो पुनर, ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, पुनः। ठीक है, यानी कि इसके स्थान पर हमारा क्या आ गया, विसर्ग आ गया। रेफ का मतलब होता है जिनके स्थान पर र आ जाए तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, विसर्ग लग जाता है। जैसे और बात करते हैं, जैसे नीचेर। ठीक, तो र के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, नीचे। ठीक, तो यहाँ पर विसर्ग लगा देंगे। और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे उच्चैर। ठीक, उच्चैर, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, उच्चे। ठीक है, यहाँ पर विसर्ग लगा देंगे। और एग्जाम्पल जैसे शने र। ठीक, यहाँ पर हम लिख देंगे सने। ठीक, तो इस तरीके से हमारी क्या बन जाती है, रेफ को विसर्ग कर देते हैं। बात क्लियर। चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे समास। ठीक, हमने कई टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक, चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेरी होती है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।